हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने जो सेल ऑर्गेनेली है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो जो आज की वीडियो होगी उसमें हम डिफरेंस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये जो टाइप है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, ये काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के टाइम जब हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को, तो उसमें हम काफ़ी टाइम देखा है हमने कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का हमने प्रयोग किया है। ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर टिपिकली स्मॉल एंड सिंपल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं हमारे पास, जो स्मॉल होते हैं और साथ में सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है। और जबकि हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की, दे आर टिपिकली लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, जबकि हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो ये सेल कैसे होंगे, सिंपल होंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस, मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, जिनके पास मेम्ब्रेन होती है, ऐसी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास प्रेजेंट नहीं होती। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, गोल्जाई अपरेटस हो जाए, या फिर आप कह सकते हो लाइसोसोम्स हो गए। ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। यहाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीए का मतलब क्या हो गया, गोल्जाई अपरेटस, लाइसोसोम्स। ठीक है। ये क्या होता है, ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी, कह सकते हैं आप, न्यूमरस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में। जो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सिंगुलर सर्कुलर क्रोमोसोम दैट इज नॉट एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस। इसके पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज नहीं होता, क्योंकि इस पर न्यूक्लियस होता नहीं है। इनके पास एक जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें मैंने पहले ही बताया, वो क्या होता है, स्कैटर होता है। ठीक है। पूरे सेल में क्या होता है, स्कैटर होता है, और वहीं पे क्या हो गया हमारे पास, क्रोमोसोम होगा। ठीक है। और जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स दैट आर एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव स्मॉलर राइबोसोम्स, यानी 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। और यूकैरियोटिक सेल्स हैव राइबोसोम्स ऑफ 80s क्रोमोसोम। ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट। और फंगाई में किसकी बनी होगी, काइटिन की, और जो सेलुलोज की बनी होगी प्लांट्स में। ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। लास्ट में इनके एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो प्रोकैरियोटिक सेल के एक जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, आर्चिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड बैसिलस सबटाइटल्स। ठीक है। ये कुछ हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। और जबकि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल, फंगल सेल, प्रोटिस्टा के जो हमारे सेल्स होते हैं, प्रोटिस्ट सेल, ये सारे किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में आएंगे, और ये सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो हमें हमारे पास जो हमने डिफरेंस किया है, जो मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे पास ऑर्गेनेली होती है, जो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक में मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज होते हैं, या फिर इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं। और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70s राइबोसोम्स होते हैं, जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो उसमें 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। और जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो हमारे पास सेल वॉल बनी होती है वो या तो हमारे पास सेलुलोज की बनी होगी, या फिर वो काइटिन की बनी होगी। एग्जाम्पल, ये हमारे पास जिसकी एग्जाम्पल है, ये आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।